हेलो गाइस, तो कैसे आप सब भाइयों? अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। पिछली वीडियो में अपन ने 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, तो इसमें कौन से करेंगे? 5.2 के आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने 5.2 का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन थे, यानी छोटे मोटे मतलब छोटे या बड़े, मोटे तो होते ही नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, यानी कोई छोटे इनके जो बेस के ऊपर क्वेश्चन थे ना, वो थे एक तरीके से। ठीक है, वो सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो पिछली वीडियो देखे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, फर्स्ट अपन ने कर ही लिया था, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड 5.2 का। ओके, आंसर इसका फर्स्ट। तो देखो, पहले क्वेश्चन लिखते हैं 10 7। चलो थोड़ा बड़ा लिखता हूं। 10 7 4 डैश डैश डैश, आगे लिखा हो 30वां पद। अब देखो, मैंने एक बात बताई थी, यहाँ पे 30 नहीं है, 30वां पद, यानी n की वैल्यू दे रखी है। 30वां पद अपन को क्या करना है? फाइंड करना है। कौन सा? ये प्रथम पद, ये द्वितीय, ये तृतीय, और कौन सा याद करना है? 30वां। ठीक है, यानी n की वैल्यू दे दी अपन को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो वैल्यू पुट कर दे। ए एन की वैल्यू 30वां पद क्या होगा? कौन सी संख्या होगी 30वां पद? जैसे कितने का गैप आ रहा है? -3 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। ए बराबर तो क्या दे रखा अपन को? 10, A1 की वैल्यू। अब d की वैल्यू निकाल ले। d बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू क्या है? 7 माइनस 10, तो क्या बच गया? माइनस का 3। अब तो -3 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी इसमें भी, यानी ये समांतर श्रेणी है, ये तो कंफर्म हो गया। और किसकी n की वैल्यू दे रखी है अपन को? कितनी दे रखी है n की वैल्यू? 30। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूले में रखते हैं A30 बराबर, यानी 30वां पद। इसने खुद ने कहा है कि 30वां पद याद करना है। क्या है 30वां पद? तो A30 लिख दे। A की वैल्यू क्या है? 7। A की वैल्यू सॉरी 10 है। D की वैल्यू है -3। A2 की वैल्यू है 7। तो 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू माइनस का 3। ठीक है, सिंपल वैल्यू पुट कर दी। ये सारी वैल्यू थी इसकी, यहाँ पे रख दी। देखो, प्रथम पद क्या होता है? A1। A1 की वैल्यू कितनी है? 10। D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, वरना आप खुद के हिसाब से भी निकाल सकते हो। आपको पता है -3 का ही अंतर आ रहा है, तो ये क्या है? इसका डिफरेंस। ज्ञात क्या करना है? 30वां पद। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 30। तो कौन सा पद ज्ञात करना है? A30। वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो आगे करते हैं। अब देखो 30 माइनस 1, इधर तो क्या है? A30 बराबर A30 इज इक्वल 10 प्लस 30 माइनस 1 29, और इधर गया माइनस का 3। ओके, तो A30 इज इक्वल 10 प्लस ये कितने हो जाएंगे? 29 3 जा माइनस का 87। एक बार चेक कर लेना। तो A30 बराबर 87, तो माइनस का क्या आ गया? 77। अब देखो, सपोज ये प्लस में आ जाता, एक चेक करने को बेसिक फॉर्मूला बताओ। ये सपोज प्लस में आ जाता। अब देखो, ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है। 10 से 7, 7 से 4 कम होते जा रहे हैं, यानी ये तो कंफर्म है माइनस में आएगा। अगर ये प्लस में आ जाता है तो आप ये भी ध्यान कर सकते हो कि ये प्लस में आ ही नहीं सकता। मेन बात ये किसमें आएगा? ओनली माइनस में। तो ये क्या आपका आंसर? 30वां पद क्या आपका? माइनस का 77। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, इसी के दो पार्ट है। ठीक है, तो देखो इसमें डायरेक्ट करते हैं अपन। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को? माइनस का 3।
डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे A2 माइनस, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला है A2 की वैल्यू क्या है माइनस का हाफ, वही दे दो माइनस, चलो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, माइनस का 3, ओके, माइनस का हाफ, माइनस माइनस प्लस का 3/1, इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 आ गया, 2 में 2 का डिवाइड दिया, 1 बार 1 को ऊपर 1 माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस का 1 प्लस 2 का 1 में भाग दिया, 2 बार 2 3 का 6, 1 का 2 में भाग दिया, 2 बार 2 को 3 से इंटू किया तो 6, ठीक है, तो ये कितना आ गया 5/2, यानी इसकी वैल्यू आ गई 2.5, ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2.5, यानी अपन इसको लिख सकते हैं 5/2 भी लाइन देते हैं, कोई नहीं, पॉइंट में थोड़ा टिपिकल हो जाएगा ये करना, यानी आंसर उसमें भी सेम आएगा, बस इतना फर्क हो जाएगी, इसमें करना थोड़ा हार्ड हो जाएगा, वहां पे अपन कहीं पे गलती होने की चांस रह सकते हैं, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, कौन सा पद पूछ रहा है 11 एन की, तो फॉर्मूला क्या है अपना, ए एन इज इक्वल ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी, ओके, इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो क्या आ गया A11 इज इक्वल, ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, सॉरी प्लस एंड 11 माइनस 1, और डी कितना निकाला अपन ने 5/2, तो A11 की वैल्यू याद कर लेंगे, माइनस का 3 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 5/2, अब देखो कई बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो यहाँ पे क्या प्लस मान लेते हैं या माइनस मान लेते हैं, पर ये क्या है इंटू में है, देखो इसके ब्रैकेट लगा हुआ है, जिसके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता वो क्या होता है इंटू में होता है, ठीक है, ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे 5 आ गया, तो A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 3 प्लस का 25, 5 25, तो A11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22, ये क्या हो गई A11 की वैल्यू हो गई, ठीक है, ये थी -3 हाफ, अब जो -3 से हाफ के बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है हाफ, फिर एक आधे हाफ में हाफ जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा, 5/2 की डिस्टेंस आ रहा है डिफरेंस, तो ऐसे अपन ने 11 इसकी वैल्यू रख दी, कौन सा पद याद करना था 11, इसकी वैल्यू पुट कर दी जितने भी दे रखी थी, और ये क्या आ गया अपना आंसर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3rd आंसर, तो देखो इसका फर्स्ट, ये वैसे क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में, पर आप लोगों को बुक में दे रखे, कोई आ जाए तो 1 नंबर में पूछ सकते हैं न्यू टाइप में, वो भी टिक द करेक्ट में, ठीक है, तो देखो ये दे रखा है, अब इससे अपन को बीच की वैल्यू फाइंड करनी है, अब देखो ये समांतर श्रेणी बनेगी एक, इसकी बीच की वैल्यू फाइंड करनी, ये क्या हो गया A1, ये क्या हो जाएगा A2, और ये क्या है A3, ठीक है, प्रथम पद द्वितीय पद और ये तृतीय पद है, तो अपन को A2 याद करना है, तो क्या लिखेंगे A2 की तो वैल्यू सॉरी A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, A क्या दे रखा अपन को 2, A या A1 कुछ भी बोल सकते हो, और A3 दे ही रखा है कितना 20, अब A3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो अपन को पता है A3 क्या है 26, कितनी दे रखी है A3 की वैल्यू 26, इसको मैं ऐसे लिख दूं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख सकता हूं, एन की दो A3 था, एन की वैल्यू कितनी है 3, तीसरा पद है तो एन की वैल्यू कितनी रख दी 3, -1 डी की वैल्यू नहीं है अपने पास, और ए की वैल्यू है, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर दे देता है 2। अब देखो समीकरण 2 में ए का मान रखने पर ओके, ए की वैल्यू रख देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 26 इज इक्वल, ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस
3 माइनस 1 इंटू डी। 26 इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, इज इक्वल 3 माइनस 1, 2 को डी से इंटू कर दिया तो क्या हो गया, 2d हो गया। 3 माइनस 1 2, 2 को डी से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2d हो गया। अब देखो 26 माइनस 2 कितने बच गए, 24, इधर क्या बच गया 2d। अब देखो d इज इक्वल, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, d की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए d को कर लिया एक साइड। 24 अपॉन में 2, ये कट गया, d बराबर क्या आ गया 12 आ गया। ये क्या हो गया d की वैल्यू। अब देखो अपन को a2 निकालना है तो a2 इज इक्वल a प्लस d, a की वैल्यू क्या है 2 और d की वैल्यू क्या है 12, ये कितना आ गया 14। अपनी a2 की वैल्यू आ गई। ये क्या करनी थी अपन को, फाइंड करनी थी। अब देखो इसको, इस वैल्यू को इसमें रखते हैं, 2 और 14 कितने का डिस्टेंस आ गया बीच में 12। अब 14 से 26 कितने का डिस्टेंस आया 12 का ही आया, यानी ये समांतर श्रेणी, अपना आंसर सही है, ये समांतर श्रेणी बन रही है। अगर यहाँ पे और कुछ आंसर आता उसको पुट करते तो समान अंतर नहीं आता और अपना आंसर क्या हो जाता गलत। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सॉरी यहाँ पे 14 का अंतर है, सॉरी 14 वैल्यू है तो 12 का अंतर हो गया दोनों में, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपना आंसर, यहाँ पे 14 आएगा, अंतर कितने का है 12 का। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऐसे इसका सेकंड, इसमें अपन डायरेक्ट करेंगे तो देखो किस किस की वैल्यू दे रखी है, a ये फाइंड करना है और a3 फाइंड करना है। तो अब देखो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, वैसे आते नहीं है, कोई आ जाए तो अरे ये इतना छोटा देगा, इतना बड़ा कभी भी नहीं देगा। तो देखो a की वैल्यू और a3 की वैल्यू, तो अपन को क्या दे रखा है a2 दे रखा है, a2 दे रखा है, क्या दे रखा है 13 इज इक्वल a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ये क्या हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a4 दे रखा है, कितना है 3, a प्लस ब्रैकेट 4 माइनस 1 इंटू में डी, समीकरण नंबर 2। अब देखो इसको इसमें से हटा देंगे तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, अगली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। उसमें अपन इसकी वैल्यू डाल सकते हैं जिससे क्या आ जाएगा आंसर। अपन ने विलोपन विधि पढ़ी है, सिंपल। विलोपन में अपन एक कोई भी एक को समान कर देते थे तो उसको घटा देते थे, एक तो कट जाता था और एक क्या बच जाता था, ठीक है। इसमें भी ऐसे करेंगे सेम। तो अब देखो कोई सा भी एक ही वैल्यू समान है तो समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ओके। तो घटाएंगे तो सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे सिंपली। 13 इज इक्वल a प्लस 2 में से 1 गया, 1 को d से इंटू किया तो d, इधर क्या बन गया 3 इज इक्वल a प्लस 4 माइनस 1 3 को d से मल्टीप्लाई किया तो 3d। ये माइनस का माइनस में क्या हो जाता है चेंज प्लस, और ये माइनस कैंसिल तो ये प्लस का d और ये माइनस का 3d, क्या बच गया माइनस का 2d, ठीक है। तो 13 माइनस 3 कितना हो गया 10, ओके। तो d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी इससे, माइनस का 2 नीचे जाएगा तो 10 अपॉन में 2, ये किसका हो जाएगा माइनस का। तो d की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 5। अब जो माइनस का 5 आ गई, अब a की वैल्यू निकालेंगे, d का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो इस विलोपन विधि से ये आपने कर चुकी है। d का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, चलो इसमें रख देते हैं, इसको थर्ड कर लेते हैं तो इसको 4, समीकरण नंबर थर्ड में। तो देखो
इसमें रखेंगे ए, डी की वैल्यू आई अपने पास -5, तो 13 इज इक्वल ए -5, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर क्या बन गया ए इज इक्वल 13 प्लस 5, ये क्या हो गया ए इज इक्वल 18, 13 में 5 जोड़े तो क्या हो गया 18, ए की वैल्यू आ गई अपने पास। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, ए की वैल्यू तो आ गई, अब क्या ज्ञात करना है ए3 बराबर क्या होता है ए प्लस 2d, या क्या कर सकते हैं a2 प्लस डी, ये आसान रहेगा a2 प्लस डी। a2 की वैल्यू कितनी है 13, प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इधर कितना आ गया 13 - 5 क्या बच गया 8। अब वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आई a की वैल्यू 18, अब देखो 5 का अंतर है -5 का, कम होएगा मतलब 18 में से 5 माइनस की 5 कम कर दिए तो 13, 13 में से माइनस की 5 कम करे तो 8, 8 में से 5 माइनस की 5 कम करे तो 3, यानी अपना आंसर सही है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 ये भी सेम इन्हीं के ऊपर बेस है। ये फोर्थ, इसका थर्ड है, ये क्या आपका एच डब्ल्यू, और ये जो ये था ना 5th नंबर क्वेश्चन, इसमें एक और था सेकंड पार्ट, वो भी सेम ऐसा ही, इसलिए मैंने एक ले लिया और सेकंड किया आपका मैं लिख के देता हूँ HW। किसी को कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ का आंसर, ठीक है। अब देखो इसमें डायरेक्ट करेंगे, अपने को की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 2 - 7, क्या आ गया 8 - 3, क्या आ गया 5। ओके, ऐसे ही एन क्या करना है अपन को, देखो कौन सा पद 78 है, पद नहीं दे रखा, पद तो पूछ रहे हैं, यानी एन की वैल्यू क्या करवा रहे हैं फाइंड, और ए एन यानी जो जो आखिरी का पद है, जो पद पूछ रहा है उसकी वैल्यू दे रखा है, कितनी दे रखी है 78। अब अपन को ये पता नहीं है कौन सा पद, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला इनपुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है ए एन इज इक्वल ए प्लस ब्रैकेट एन -1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 78 इज इक्वल ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन -1 इंटू में 5। अब देखो ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 78 माइनस का 3 इज इक्वल एन -1 बच गया 5, ये कितना होगा 75, ये इंटू में था इसके पूरे के, तो इधर नीचे लाएंगे तो ये डिवाइड में एन -1। आगे करते हैं 75 से 5 कितनी बार 5 से 75 को काट दिया, कितनी बार कटेगा 5 बन जा 5 बच गया 2, 5 5 जा 25 इज इक्वल में एन -1। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, ये इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, 15 + 1 एन की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब चाहो तो आप इस एन की वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करके एन की वैल्यू याद कर सकते हो। अगर ये दोनों मान बराबर आ जाते हैं तो अपना आंसर सही है, वरना अपना आंसर गलत है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट, 5 का आंसर, ठीक है। तो 5 में ए की वैल्यू क्या दे रखी है 7, डी की वैल्यू निकाल लेंगे अपन 82 - a1, कितना हो गया 13 - 7, कितने बच गए 6। ये भी वो सेम ए एन की वैल्यू दे रखी है 205, और एन क्या फाइंड करवा रहे हैं, यानी 205, ये कौन सा पद है
सॉरी कितने पद है इसमें। अब देखो ये क्या कह रहा है, कितने पद है। अब इसको सोच के आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये 205 है, यहाँ तक कितने पद है। अब जो ये पद आएगा, जोन से ये पद है लास्ट है, जे सपोज 30 हुआ है, यानी 13th है, 13वां पद, 13वां पद है। तो 13वां पद है तो इसका मतलब ये लास्ट पद है, तो इससे नीचे हुए, तो उसमें टोटल पद कितने हो गए 13, 205 में। तो ठीक है, तो इसमें ए एन की वैल्यू। अब कई बच्चे सोच जाते हैं कितने पद है, या ये तो पद पूछ रहा है और पद अपन को तो ये निकालने का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो यानी इसकी लैंग्वेज को समझो, ये आपको थोड़ा घुमाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर। ठीक है, ये है वही सेम। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में रख देंगे 205 इज इक्वल, ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू 6। 205 माइनस 7 वही सेम पैटर्न। चाहो तो आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये कितने हो गए 198 n माइनस 1। अब देखो 198 में 6 का डिवाइड करेंगे कितनी बार आएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 1 बच गया, दोबारा 18, 6 3 जा 18, 33 बार मिल गया, प्लस 1 इज इक्वल n। n की वैल्यू कितनी आ गई 34। अब चाहो तो आप इसे भी चेक कर सकते हो, इसमें रख के ये दोनों वैल्यू समान आ जाती है तो आपका आंसर सही है, वरना आपका आंसर गलत है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। और क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे जुड़े रहे अपने आगे वाली क्लासों के लिए। ठीक है, थैंक यू।